नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और अहम खबर जगदलपुर से, जहां तीरिया संगम में युवक के डूबने की खबर है। युवक के रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए युवक पहुंचा था और उसके बाद यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है, स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, आला अधिकारियों की नजर है। जगदलपुर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तीरिया संगम की, जहां पर युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने के लिए युवक दोस्तों के साथ आया था। अब क्या वजह इसके पीछे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन युवक के डूबने की, लापता होने की खबर है और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहां ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चला रही है। सहयोगी विकास तिवारी जुड़ गए हैं। विकास, बताएं अभी क्या है अपडेट? देखिए, लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो युवक है जो तेज रफ्तार पानी में बह गया है उससे बरामद नहीं किया जा सका है और जो उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः उसकी मौत होगी, लेकिन अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक खास बात यह है कि बस्तर में बारिश के समय में जितने भी जलप्रपात हैं वो उफान पर होते हैं। ऐसे में जो युवा वर्ग है वो तो लापरवाही करता ही है, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा ऐसे स्थानों पर किसी तरह की कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं होती कि जिसमें युवाओं को पानी में जाने से रोका जाए या इस तरह की व्यवस्थाएं सुरक्षा के कारणों से की जाए, जिसका भी एक खामियाजा है। और युवाओं में तो आजकल लगातार जो रील बनाने की प्रथा है, मुझे लगता है रील बनाने की प्रथा की वजह से भी बहुत ज्यादा युवा अब रिस्क लेने लगे हैं कि कुछ ज्यादा से ज्यादा वीडियोग्राफी कर पाए या फोटोग्राफी कर पाए। अमूमन इस तरह के खतरे रोज हो जाते हैं। बस्तर में जितने भी जलप्रपात हैं, हालांकि सभी जगह पर पुलिस के बल तैनात किए जाते हैं समय समय पर कि कोई इस तरह की लापरवाही ना करे, लेकिन तीरिया में दुखद घटना हुई है। उनके साथी दोस्तों ने भी जो बताया, जो साथ में गए हुए थे, कि अचानक से वो लोग नदी में नहाने के लिए उतर गए थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस मिसिंग युवक की बॉडी को रेस्क्यू कर लिया जाएगा या बरामद कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहांपुर से हादसे की खबर है, जहां खुले नाले में बाइक गिर गई। नाले पर बनाए गए चैम्बर को खुला छोड़ दिया गया था। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भर गया। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। जिले के महूपुरा बाजार का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए स्थिति क्या है कि नाले पर बनाया गया चैम्बर जो है वो खुला छोड़ दिया गया था, यानी ढक्कन है नहीं। बारिश की वजह से सड़कें पटी पड़ी हैं पानी से, और अब राहगीर कहां कैसे समझ पाएंगे कि ये सड़क है और इस बीच में मौत का एक दरवाजा भी है। गनीमत की बात है कि यहां पर अभी गंभीर रूप से घायल है युवक, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इसे मौत का दरवाजा कह सकते हैं, जो कि सिस्टम ने बनाया है। प्रशासन की लापरवाही है। अरे ढक्कन नहीं लगा सकते तो बाढ़ और बारिश के मौसम से पहले ढक तो दे कम से कम। अगर स्थिति बेहतर नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बना सकते, तो इन सड़कों को जानलेवा तो बनाकर मत छोड़िए। एक बड़ी लापरवाही है ये। शाहजहांपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। ये सीधे तौर पर लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। सड़कें बनी नहीं, गड्ढे अलग बना दिए गए। अब राहगीर आखिर जाएं तो जाएं किस रास्ते से, और नजर आखिर कहां तक पहुंचेगी जब गंदा पानी आपके सड़कों पर होगा, कई कई फीट होगा। लोग उसी में जान की परवाह, जान की बाजी लगाए बिना जाते हैं और देखिए किस तरीके से अचानक यह हादसा हो जाता है। गनीमत की बात है कि यह युवक बच गया और आप इसे देख सकते हैं इन तस्वीरों में। नहीं तो ये जो स्थिति है ये सीधे मौत के दरवाजे जैसी है। इधर बड़वानी में लगातार मांग की जा रही है, लगातार सड़क बनाने की मांग की गई, पर अब भी स्थिति जस की तस है। इस वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिले के खेतिया के चिचवानिया गांव के लोग आज भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। सड़क न होने की वजह से बारिश के वक्त यहां कच्चे रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से ग्रामीण और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों का आरोप है कि लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से रोड की मांग की गई, फिर भी सड़क नहीं बन पाई है। और बारिश के मौसम में आप देखें कैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। विदिशा की नटेरन तहसील का गांव बांसखेड़ी आज भी दलदल में धंसा हुआ है
और सिस्टम हंस रहा है। आमखेड़ा सूखा पंचायत का हिस्सा बांसखेड़ी गांव, आज भी यहां पक्की सड़क नहीं है। करीब 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता बरसात में दलदल में तब्दील हो जाता है। मरीज हो, गर्भवती हो या फिर स्कूली बच्चे, हर किसी को यहां संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने इस खराब रास्ते का वीडियो बनाया, जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब जिला पंचायत सीईओ से इस बारे में पूछा गया तो वे हंसते नजर आए और जनपद सीईओ को भेजने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। रास्ता ही खराब है, बांस कहाँ से जाएंगे कि हाथ गड्ढा घेरे हो रहे हैं। सरपंच के हैं तो वो कुछ करे ही नहीं, देख पर के थोड़ा बहुत एक ट्राली 2 ट्राली मुर्गा पटका के फ्री। तो जनपद सीईओ और एई को जो है मौके पे भेजा हुआ है। जैसे ही जांच कराते हैं तो जो सुधार करा सकते हैं अभी हम लोग जो है उसमें सुधार भी। हमारे गांव में बरसों से ही, मतलब बचपन से जब से हमने देखा है तब से ये हमारे गांव की सड़क नहीं सुधर रही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा है। हर गांव में मतलब कि सरकार के नियम बदल चुके हैं और काफी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे गांव में कोई तरक्की नहीं हो रही है। सीहोर में विकास के दाव की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां बच्ची के शव को चारपाई के जरिए गांव तक लाना पड़ा। बच्ची की कुएं में डूबने से मौत हुई, अस्पताल ले जाया गया था। बच्ची की मौत की जानकारी जब सबके सामने आई, जब कहा गया परिजनों को कुछ शव आप ले जा सकते हैं, तो एम्बुलेंस मिली नहीं। इसके बाद परिजन निजी वाहन का इंतजाम किए और गांव तक वो निजी वाहन भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ सड़क की जगह दलदल है। सड़क नहीं होने की वजह से परिजनों को शव चारपाई की मदद से घर तक ले जाना पड़ा। देखिए आप ये तस्वीर, 2 तस्वीरें। पहली सिस्टम के नाकामी की तस्वीर है, खराब सड़क की नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है। दूसरी तस्वीर सिस्टम की बड़ी लापरवाही, बड़ी नाकामी, ये जो इस वक्त लोग यहां नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में घाट पर एक शव को ले जा रहे हैं। आजादी के दशकों बाद जब तमाम दावे किए जाते हैं, जब तमाम बातें कही जाती हैं, जब विकास विकास और विकास की बात कही जाती है, तब क्या वाकई ये विकास है? और अहम खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में बौखलाहट है। पिलूर और टेका मीठा में 2 शिक्षकों की हत्या की खबर सामने आई। नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके के लिए पहुंची है। अब तक आधिकारिक पुष्टि हालांकि इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिलूर और टेका मीठा में 2 शिक्षकों की हत्या की खबर है। आधिकारिक बयान का इंतजार है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सली बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि पिलूर और टेका मीठा से खबर सामने आई है। 2 शिक्षकों की हत्या की खबर, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। और नारायणपुर से खबर, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। मोठानार गांव में मोबाइल टावर में आग लगा दी नक्सलियों ने। देर रात नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। आगजनी के बाद मौके से नक्सली फरार हो गए। नक्सलियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कोरिया के ग्राम आमापारा में मोहल्ले में एक घर में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से 5 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घर में आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। ग्वालियर में मामूली विवाद में 2 भाई आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, लात घुसे चले, फावड़े तक चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। मामला हस्तनापुर थाना क्षेत्र के गुनथारा गांव का है। जानकारी के मुताबिक हरेंद्र सिंह सीवर का निर्माण करवा रहा, जिसका नवाब सिंह ने विरोध किया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान नवाब सिंह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ये देखो हमारे पापा मार रहे हैं, देख रहे। चाचा का नाम है राजन सिंह राणा और उनके बेटे का नाम है हरेंद्र सिंह राणा और एक और बेटे का नाम है रामी सिंह राणा।
तो उन्होंने हाथापाई की, किसी ने फाड़ा उठाया और किसी ने मतलब मारपीट की। मैं गया जब तक तो ये आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने इनसे हाथ नहीं लगाया, मैं वहीं पे खड़ा था। तो इनने बहुत सारा मारा और जो मोहल्ले वाले आए थे उनने बीच विचारा कराया, फिर भी ये नहीं माने। वजह ये थी कि बरसात का पानी बरसता है ना, तो इनकी जगह में वो निकल जाता है। वैसे इनकी जगह नहीं है, जगह हमारी है, फिर भी ये ऐसा ही करते हैं। 4-5 बार ऐसा ही हो चुका, हर बार ऐसे ही लड़ते हैं ये थाना हसनापुर क्षेत्र में ग्राम गुनारा पड़ता है। यहाँ दो भाइयों में ज़मीन के विवाद को लेकर आपस में लड़ाई होकर इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसमें पुलिस जांच कर रही है कि ये वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। और बाकी इस संबंध में भी कोई शिकायत यदि आएगी तो उसमें आगामी जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। जांच उपरांत भी यदि कोई तथ्य आएंगे तो भी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। श्रीनगर एक्सटेंशन में एक कॉलेज छात्रा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। छात्रा परीक्षा देने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में कुत्तों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए आप तस्वीर। घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ते हैं खबर नीमच से, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई थी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। रतनगढ़ के दुधल लाई की घटना है, जहां केस दर्ज कर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहजहांपुर में जिला मुख्यालय के मझानिया रोड पर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम किया। नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। दरअसल हाईवे पर मृत गोवंश मिला, जिसकी सूचना सड़क बनाने वाली कंपनी को दी गई, लेकिन काफी समय बीतने के बाद समस्या का समाधान जब नहीं हुआ, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन खत्म। 4 दिन से गायें एक्सीडेंट में पड़ी हुई थी, जिन पे NHI ने कोई एक्शन नहीं लिया। रोड जाम करने के बाद NHI प्रशासन सभी लोग यहाँ मौजूद हुए, जिसमें गाय को रेस्क्यू किया, गाय को दफनाया, उसके बाद हमने जाम खुलवा दिया। इन गायों के लिए जहाँ जहाँ गौशाला बनी हुई है वहाँ पर आप इनको छुड़वाइए, वरना आए दिन ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे। और अहम खबर छत्तीसगढ़ से बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। अवैध तरीके से 30 बांग्लादेशी जो रह रहे थे उन्हें डिपोर्ट किया गया। रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को वापस भेजा है। जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बॉर्डर पर BSF के हवाले पुलिस करेगी। दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर से ये बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तो ये खास खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशियों को बॉर्डर पर BSF के हवाले पुलिस करने वाली है। दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर से ये बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। रायपुर पुलिस ने इन्हें वापस भेजा है। और अवैध तरीके से करीब 30 बांग्लादेशी रह रहे थे, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है छत्तीसगढ़ से। दमोह जेल में बंद फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव और डॉक्टर N जॉन केम जेल प्रबंधन के लिए मुसीबत बन चुका है। उसकी हर रोज की डिमांड से जेल प्रशासन हैरान और परेशान है। अब डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पर वजन कम करने का बुखार चढ़ा हुआ है। उसने जेल प्रशासन से अंडे और दूध की डिमांड की। हाल ही में जिला न्यायाधीश के जेल निरीक्षण के दौरान उसने ये मांग की। हालांकि जेल प्रशासन ने उसे सिर्फ दूध देने की बात कही। जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में बंदियों को अंडा देने का नियम नहीं है। आज CJM न्यायालय श्रीमती स्नेहा सिंह की कोर्ट में जेल अधीक्षक दमोह द्वारा आरोपी डॉक्टर N जॉन केम के संबंध में एक शिकायती तौर पर पत्र भेजा है और उसमें यही बताया है कि ये जेल मैनुअल के अनुसार नहीं रहता, दैनिक क्रियाएं भी अपने समय पर नहीं करता है और कुछ अजीब टाइप की बातें भी करता है वहाँ पर, और इसको यहाँ से सेंट्रल जेल अन्यत्र कहीं भी भेजा जाए। जिस दिन DJ साहब आए थे उस दिन केवल वो व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने कहा था कि मुझे साहब मेरा वजन घट रहा है
तो दूध और अंडा मुझे दिलाया जाए डॉक्टर के माध्यम से। तो मैंने डीजे साहब के सामने ही स्पष्ट मना कर दिया था कि ये सर छोटी जेल है, यहाँ पर अंडा मंगाना उचित नहीं है, क्योंकि अंडा यदि हम एक व्यक्ति को देते हैं तो उसका दुरुपयोग होगा। हम दूध दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो उसका वजन है, एवरेज वजन होना चाहिए, उसका एवरेज वजन है वो 5.5 फुट 5 फुट 7 इंच का है और उसका करीबन 72 kg वजन है। तो ये वजन घटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अननेसेसरी एक दबाव डालने वाली बात है और उसको इस जेल से अन्यत्र जेल ट्रांसफर करने की भी कार्रवाई की जा रही है। खबर सतना से, जहां स्कूल भवन का प्लास्टर गिरा है। 10वीं क्लास के 4 छात्रों को चोट आई है। 2013 में यह बिल्डिंग तैयार हुई थी। डीईओ ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। नागौद विकास खंड के सरकारी स्कूल का ये मामला है। तस्वीरें भी हैं, आप देखें। 10वीं के 4 छात्रों को चोट भी आई है। 2013 में ही ये बिल्डिंग बनी हुई थी। फिलहाल डीईओ ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। स्कूल भवन का प्लास्टर गिरने की यह खबर है। तस्वीरें अनूपपुर के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में स्थानीय नेता पूरन केवट पर कॉलोनी से रिटायर हुए कर्मचारी से 15 लाख की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि पूरन केवट ने बीमा कराने और एफडी के नाम पर उससे ठगी की है। पीड़ित ने नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। भाजपा का नेता है, एजेंटी हवा एजेंट की करत है। वह मोर से पैसा निकलवाए के पहले तो मिसेस के नाम से पर 5 लाख रुपया मोर परेशान कर रहा है। चल मैं तो इतना 10% दे वही हूँ करके ये जबरदस्ती घुमाए फिराए के ले गए। फिर पैसा ये रहा खाता में मोर तो 9 लाख निकलवायो। 9 लाख रुपया निकाल के ये ले गए अपने गाड़ी में चढ़ाए के सेंटर बैंक। वहाँ मैं बैठा दी इस ब्रांच में। जबरदस्ती ले गया था? वो अपने गाड़ी में लेके गए रहा ना जबरदस्ती। हाँ, घर से लाए रही इसमें 15 लाख। 5 लाख घर वाली का और 10 लाख आपसे 15 लाख रुपया। फरियादी रामफल पिता बुद्धू निवासी ग्राम पोड़ी का पूरन केवट निवासी पोड़ी के विरुद्ध 15 लाख रुपए LIC व अन्य बैंकों में ब्याज दर अधिक होने का लालच देकर और उसका 15 लाख रुपया LIC और बैंक में जमा होने का कहकर धोखाधड़ी कर वो हड़प लिया है। इस संबंध में शिकायत आई है। शिकायत जांच पर है। फरियादी के कथन वगैरह ले लिए हैं। उसके बाद में बैंक से CCTV फुटेज व स्टेटमेंट प्राप्त कर जांच में जो वैधानिक कार्रवाई होगी किया जाएगा। अनूपपुर में गेमिंग ऐप के जरिए ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पैसा दोगुना करने का लालच देकर ये ठगी करते थे। 2 आरोपी कोतमा से गिरफ्तार किए गए। 5 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 3 टैबलेट, 15 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 20 सिम, 55 ATM कार्ड और कैश भी बरामद किए गए। अपराध काफी गंभीर था। इधर जशपुर में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। ठग पर 35 लाख की ठगी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ठग ने महिलाओं को एक फर्जी कंपनी से जोड़कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस को आरोपियों के बारे में मुखबिर की ओर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठग को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 90 डिग्री और जी आकार वाले पुल के बाद अब एक्स आकार के पुल का कारनामा सामने आया। मामला बालाघाट के कोयलारी गांव का है, जहां एक्स आकार का यह पुल 15 साल पहले बनाया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक यह पुल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। हर महीने इस पुल पर हादसे होते रहते हैं। हाल ही में एक डंपर ने पुल पर जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे वो रेलिंग तोड़कर लटक गया था।
हैरानी की बात यह है कि इस पुल को सही करने की बजाय सिर्फ मरम्मत कर खानापूर्ति की गई है। ये पुल जबलपुर से नागपुर को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे से कनेक्ट करता है। बालाघाट का पहला नंबर पुल है ये। काय के मामले में? एक्सीडेंट के मामले में। कितने हादसे हो गए? हादसे तो बहुत हो गई जी। यहाँ किसी की मौत हो गई? हाँ, बहुत मौत हो गई जी। 12 लोग भी मरे। हाँ। कुछ आदमी मरे। तो कितने लोग मरे होंगे फिर भी? 15-20 लोग मर गए। तो मैं अभी तो सुने होंगे भोपाल इंदौर के ब्रिज के बारे में। हाँ जी, 90 डिग्री कोण का सुना था, न्यूज में देखा था। तो इसके पहले तो आपके गांव में कैसा पुल बना है? कैसा पुल बना है? ये भी उसी टाइप के 90 डिग्री कोण वाला, जिसमें 4 रास्ते और चारों में 90 डिग्री का कोण है। हाँ। हाँ। हादसे होते हैं? हादसे तो बहुत हो, वो तो टूटते जाता है, रिपेयर करते जाते हैं। हाँ। हाँ। तो अभी यहाँ पे टूटा हुआ है, तो हाँ। अभी एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, इसमें ट्रक घुस गया था। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।